दोस्तों इक्विटी मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रिटर्न्स बनाना सबसे सरल काम है। करना क्या है, जब मार्केट्स नीचे हों तो मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ परचेज कर लिया जाए और जब मार्केट्स ऊपर हों तो बेच करके इक्विटी से डेट में शिफ्ट कर लिया जाए। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब मार्केट्स नीचे होते हैं तो इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश नहीं किया जाता और जब मार्केट्स ऊपर होती हैं तो बेच करके इक्विटीज को डेट में शिफ्ट नहीं किया जा पाता। समाधान क्या है? आज इसी मनस्थिति के बारे में हम इन्वेस्टर की बात करेंगे जो इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बाधित करती हैं और सही समय पे सही निर्णय इन्वेस्टर नहीं ले पाता। ये जो 3 कारण हैं महत्वपूर्ण जिनकी वजह से डिसीजन नहीं हो पाता, वो तीनों ही कारण सी अल्फाबेट से शुरू होते हैं। सबसे पहला कारण है क्राइसिस। ये क्राइसिस चाहे 1992 में आए हों, 1999 में आए हों, 2004 में आए हों, 2017 में आए हों या फिर 2020 में आए हों, जब भी क्राइसिस आए हैं इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटीज में रोका है। समाधान क्या है? समाधान ये है कि इक्विटी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेशक को एक प्रक्रिया मान करके निवेश को हमेशा करते चले जाना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कैश। जब भी क्राइसिस आते हैं इन्वेस्टर के पास कैश शॉर्ट हो जाता है। कैश शॉर्ट होने के कारण वो इक्विटीज में निवेश नहीं कर पाता। समाधान क्या है? समाधान ये है कि जिस तरीके से इक्विटी मार्केट्स के अंदर एसआईपी के थ्रू आप लगातार इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसी तरीके से एक एसआईपी लिक्विड फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में चलानी चाहिए और लंबे समय में जब भी क्राइसिस आए तो अपने डेट फंड के कॉर्पस को इक्विटी फंड्स में शिफ्ट कर देना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है करेज। जिस समय क्राइसिस आते हैं और मान लीजिए आपके पास कैश भी है, यानी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लिक्विड फंड में पैसा भी है, पर आपके पास करेज नहीं है, यानी करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो यहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाता। करना क्या चाहिए? समाधान क्या है? समाधान ये है कि इन्वेस्टर को हमेशा ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि बैलेंस अप्रोच रखे। यहां पर बैलेंस एडवांटेज फंड इन तीनों ही समस्याओं का एक समाधान निकल करके आता है और बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर कोई भी ह्यूमन इमोशन ना होने की वजह से ये एक प्रोसेस ड्रिवन फंड होता है और लंबे समय में इक्विटी और डेट का जो कॉम्बिनेशन लंबे समय में बनाया जाता है वो यहाँ पर इन्वेस्टर की अच्छी वेल्थ क्रिएट करने का काम करता है। तो इन तीनों ही समस्याओं का समाधान जो मेरी समझ में आता है वो है बैलेंस एडवांटेज। मुझे उम्मीद है ये सूचना, ये जानकारी आपके काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.